वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एजुकेशन जंक्शन। आज का हमारा विषय है लेवल एंड फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, प्रबंध के स्तर एवं कार्य। इसके दो पार्ट बनेंगे वीडियो के। फर्स्ट पार्ट में हम डिस्कस करेंगे लेवल ऑफ मैनेजमेंट। लेवल ऑफ मैनेजमेंट, प्रबंध के स्तर। लेवल ऑफ मैनेजमेंट समझने से पहले हमें पूरे ऑर्गेनाइजेशन, पूरी संस्था, उसके कितने लेवल होते हैं यह समझना महत्वपूर्ण होगा। ऑर्गेनाइजेशन को दो लेवल में बांटा जा सकता है, मैनेजरियल लेवल एंड नॉन मैनेजरियल लेवल, और दोनों लेवल में अलग अलग कर्मचारी होते हैं। ऑर्गेनाइजेशन को हमने दो भागों में बांटा, दो लेवल में बांटा, मैनेजरियल लेवल और नॉन मैनेजरियल लेवल। आप ये ग्राफ देख रहे होंगे, इसमें सबसे ऊपर लिखा हुआ है मुख्य कार्यकारी अधिकारी, फिर विभागीय प्रबंधक, पर्यवेक्षक। ये तीनों मैनेजरियल लेवल पे आते हैं। चौथे नंबर पे लिखा हुआ है श्रमिक, ये नॉन मैनेजरियल लेवल पे आते हैं। चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जो सबसे पहले नंबर पे आता है, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, डिपार्टमेंटल मैनेजर और पर्यवेक्षक, सुपरवाइजर, ये सभी मैनेजर होते हैं। मैनेजर कौन होता है? जो दूसरों को मैनेज करता है, दूसरे कर्मचारी के कार्यों को नियंत्रित करता है और योजना के अनुसार उनसे काम करवाता है। और जो वर्कर्स हैं नॉन मैनेजरियल लेवल पे आते हैं, ये ऊपर के तीनों लेवल के कर्मचारियों के द्वारा दिए हुए निर्देशों से काम करते हैं और संस्था के उद्देश्यों को प्राप्त करते हैं। ये पिक्चर भी आपको लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन समझने में हेल्प करेगी। देखिए सबसे ऊपर जो बैठे हुए हैं टॉप लेवल मैनेजर, ये बड़े अधिकारी होते हैं, जैसे चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कहते हैं इनको, कई जगह इनको मैनेजिंग डायरेक्टर भी कहते हैं। इनका काम होता है योजनाएं बनाना, बजट पास करना। फिर होते हैं मिडिल लेवल के मैनेजर, इनका काम होता है उन योजनाओं को समझाना लोअर लेवल के मैनेजर्स को। और लोअर लेवल के मैनेजर्स जो होते हैं, इनका काम होता है उन योजनाओं को उन योजनाओं के अनुसार वर्कर से कार्य करवाना। ये साइड में आप देख सकते हैं, ये नॉन मैनेजरियल लेवल लिखा हुआ है वर्कर के पास। तो ये पिक्चर आपको काफ़ी हेल्प करेगी लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन को अंडरस्टैंड करने। तो आप समझ ही गए होंगे कि मैनेजरियल लेवल में आते हैं मुख्यतः तीन लेवल, जिसमें तीन तरह के अधिकारी होते हैं, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, डिपार्टमेंटल मैनेजर और सुपरवाइजर। अब हमने देखा कि हम ऑर्गेनाइजेशन लेवल को तो दो भागों में बांट देते हैं, लेकिन जो मैनेजरियल लेवल है उसको हम कितने भागों में बांट सकते हैं? उसको बांट सकते हैं हम तीन भागों में। आप देख रहे हैं सबसे पहले भाग में है टॉप लेवल मैनेजमेंट, उच्च स्तरीय प्रबंध। बीच में आप देखिए मिडिल लेवल मैनेजमेंट, मध्य स्तरीय प्रबंध, और नीचे आप देख सकते हैं लोअर लेवल मैनेजमेंट, निम्न स्तरीय प्रबंध। उच्च स्तरीय प्रबंध में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, चेयरमैन, मैनेजिंग डायरेक्टर, जनरल मैनेजर, ये आते हैं। आप इधर देख सकते हैं डिपार्टमेंटल मैनेजर, डिप्टी मैनेजर, ऑपरेशनल मैनेजर, फंक्शनल मैनेजर, ये मिडिल लेवल में, और सुपरवाइजर और फोरमैन ये लोअर लेवल। अब आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे कि मैनेजमेंट के तीन लेवल होते हैं। और आप देख रहे हैं ये ट्रायंगल्स आपको दिखाई दे रहा है, लेकिन अगर हम इसको रियल में बनाएं तो ये पिरामिड जैसा बनेगा। आपने मिस्र के पिरामिडों के बारे में तो सुना ही होगा, प्रसिद्ध पिरामिड हैं। पिरामिड अर्थात जो ऊपर से बहुत तीखी शेप में और नीचे से चौड़ा होता है, तो इनका ये पिरामिड जैसा आकार होता है लेवल ऑफ मैनेजमेंट का। लेवल ऑफ मैनेजमेंट का जो पिरामिड जैसा आकार है, ये अपने आप में कुछ कहता है। ये अपने आप में ये कहता है कि जो टॉप लेवल का मैनेजमेंट है उसमें बहुत ही कम कर्मचारी होते हैं। जैसे जैसे हम मिडिल लेवल पे आएंगे कर्मचारियों की संख्या बढ़ती जाएगी, और जब हम लोअर लेवल पे आएंगे तो कर्मचारियों की संख्या और ज़्यादा बढ़ती जाएगी। इसको हम लेवल को समझने के लिए एक हम एग्जाम्पल और ले सकते हैं। जैसे हमारे देश में भी त्रिस्तरीय सरकार होती है। सबसे ऊपर सेंट्रल गवर्नमेंट है, फिर राज्य सरकारें हैं, फिर उसके नीचे नगर पालिका या पंचायत है। जैसे सेंट्रल लेवल पे, केंद्रीय स्तर पे मुखिया राष्ट्रपति होता है, जो प्रधानमंत्री के माध्यम से अपने सारे काम करता है। जैसे 2020 में जब हमारे देश में कोरोना आया तो प्रधानमंत्री ने लॉकडाउन की घोषणा की, तो वो लॉकडाउन की जो घोषणा है वो पूरे देश में लागू हुई। फिर सेकंड लेवल जैसे राज्य स्तरीय, राज्यों ने जो घोषणा की लॉकडाउन की, वो उस कंसर्न्ड राज्य में लागू हुई।
और पंचायत लेवल पे लॉकडाउन के लिए जो काम किया गया वो केवल एक गांव तक ही सीमित था। इसको समझने के लिए हम देख सकते हैं भी किसी भी कंपनी में ऐसा थोड़ी होता है कि चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर होते हैं 1000, एक ही होता है। और आप देखते हैं फिर डिपार्टमेंटल मैनेजर कितने होते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में या कंपनी में, 10, 15, 20, लेकिन सुपरवाइजर हज़ारों में होते हैं, वर्कर लाखों में भी हो सकते हैं। तो आप ये बड़े आराम से सोच सकते हैं कि पिरामिड जैसा होता है। इसी में अब हम अपना अगला विषय शुरू करते हैं, फंक्शंस ऑफ डिफरेंट लेवल ऑफ मैनेजमेंट। इसमें हम सबसे पहले टॉप लेवल के फंक्शन देखते हैं। टॉप लेवल के फंक्शन में सबसे पहला फंक्शन है डिटरमाइनिंग ऑब्जेक्टिव, उद्देश्य निर्धारित करना कि पूरे ऑर्गेनाइजेशन का उद्देश्य क्या होगा। ये टॉप लेवल मैनेजमेंट डिसाइड करता है कि पूरा ऑर्गेनाइजेशन किस दिशा में जाएगा, क्या क्या काम करेगा। सेकंड है इसमें डिटरमाइनिंग पॉलिसीज़। देखो पॉलिसीज़ क्या होती हैं ये आपको आगे जो प्लानिंग का चैप्टर आएगा, नियोजन का जो चैप्टर आएगा, उसमें अच्छे तरह से एक्सप्लेन की जाएंगी। लेकिन फिर भी जैसे मान लो किसी का उद्देश्य है कि हम शिमला घूम के आना है, दिस इज़ टारगेट। अब शिमला वो कैसे जाएगा, उसकी एक पॉलिसी तो ये है कि पूरे हमको एंजॉय करना है चाहे पैसा कितना खर्च हो जाए, मनी मैटर्स नहीं है। दूसरा उद्देश्य ये है कि धन भी बहुत कम खर्च करना है और घूम के भी आना है, तो वो सस्ता विकल्प अपनाएगा। तो पॉलिसीज़, पूरी संस्था की पॉलिसीज़ क्या होंगी वो टॉप लेवल मैनेजमेंट डिसाइड करता है। उसके बाद है डिटरमाइनिंग एक्टिविटीज़। हम कौन कौन सी एक्टिविटीज़ जैसे परचेज, सेल, एडवर्टाइजमेंट, प्रोडक्शन, रिसर्च कितनी कितनी करेंगे और हमारे टारगेट को अचीव करने के लिए हमें वो किस किस लेवल की करनी पड़ेंगी, ये भी डिसाइड टॉप लेवल मैनेजमेंट ही करता है। नेक्स्ट है असेंबलिंग रिसोर्सेज, संसाधनों को जुटाना। अब उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए हमें संसाधन चाहिए, वो संसाधनों को हम कैसे उपलब्ध करवाएंगे ये टॉप लेवल मैनेजमेंट डिसाइड करता है कि कहाँ से हम फाइनेंस का अरेंजमेंट करेंगे, बैंक से हम कितना लोन लेंगे, कितनी हमारी कैपिटल में से यूज करेंगे, डिबेंचर हम कितने इशू करेंगे या अन्य कहीं से भी हम कैसे उनको जुटाएंगे, ये टॉप लेवल मैनेजमेंट ही डिसाइड करता है। नेक्स्ट है कंट्रोलिंग द वर्क परफॉर्मेंस, कार्य निष्पादन पर नियंत्रण करना कि हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन में है उसमें कितना काम हो रहा है, हम निर्धारित लक्ष्य से कम काम कर रहे हैं, अधिक काम कर रहे हैं, या हमें एक्स्ट्रा काम करने की ज़रूरत है कि हम काम सही ढंग से कर पा रहे हैं या नहीं। इस सब की जांच करना, इसका नियंत्रण करना, कंट्रोल करना। कंट्रोल में क्या होता है, हम अपने किए गए काम की तुलना निर्धारित काम से करते हैं और ये देखते हैं कि हमारा कार्य निर्धारित कार्य के अनुसार हुआ कि नहीं हुआ, अगर नहीं हुआ तो क्यों नहीं हुआ। उससे नेक्स्ट है अप्रूवल बजट्स, बजटों का अनुमोदन करना। बजट क्या होता है कि एक निर्धारित अवधि में हम किन किन मदों पे कितना खर्च करेंगे और वो पैसा, हमारा धन कहाँ कहाँ से आएगा। उस बजट को सबसे पहले, ये बजट है जो प्लानिंग का ही भाग होता है, बजट को पास करना। जैसे हमारे देश में टॉप लेवल का जो मैनेजमेंट है, अगर गवर्नमेंट के हिसाब से देखे जाए, हमारे देश का फाइनेंस मिनिस्टर, वित्त मंत्री, प्रधानमंत्री, वित्त मंत्रालय, ये सब बजट को पास करते हैं कि हम किन किन मदों पे कितना कितना खर्च करेंगे। उसी तरह से एक ऑर्गेनाइजेशन में भी बजट को अप्रूव करने का काम भी टॉप लेवल का मैनेजमेंट करता है, बजटों को अनुमोदन करने का। अब हम आते हैं मिडिल लेवल के मैनेजमेंट के फंक्शन क्या क्या होते हैं। जैसे हमने टॉप लेवल के मैनेजमेंट के फंक्शंस को डिस्कस किया, मिडिल लेवल के मैनेजमेंट के फंक्शन में है इंटरप्रेटिंग पॉलिसीज़। टॉप लेवल के मैनेजर्स ने जो पॉलिसी बनाई है उनको समझाने का काम लोअर लेवल के मैनेजमेंट को मिडिल लेवल का मैनेजमेंट करता है। अगर हम सिंपल एग्जांपल से लें कि मान लो आपके घर में आपके बड़े मेंबर ने पॉलिसी बनाई कि हमें शिमला घूम के आना है, ये हमारा टारगेट है, और हमारी पॉलिसी बनी कि हम कम पैसे खर्च करेंगे। तो मिडिल लेवल का जो मैनेजर है वो ये समझाएगा कि कम पैसे कैसे खर्च करेंगे। जैसे हम वायुयान, प्लेन से जाने की बजाय ट्रेन से जाएंगे। सेकंड, हम महंगे होटल में नहीं रुकेंगे। तो हम कैसे वो पॉलिसीज़ अडोप्ट करेंगे, ये समझाने का काम, व्याख्या करने का काम मिडिल लेवल का मैनेजमेंट करता है।
सेकंड है प्रिपेयरिंग ऑर्गेनाइजेशनल सेटअप। अभी आपने ऑर्गेनाइजेशन का चैप्टर नहीं किया हुआ तो आपको ये पता नहीं होगा ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है। देखिए, किसी भी संस्था में काम करने के लिए विभिन्न पद होते हैं। देखो, एक तो होता है पर्सनल मैनेजमेंट, व्यक्तिगत प्रबंध। व्यक्तिगत प्रबंध में क्या होता है, एक ही व्यक्ति होता है। मैं यहाँ पे पर्सनल मैनेजमेंट नहीं कह रहा, कर्मचारियों का प्रबंध, पर्सनल एक व्यक्ति का प्रबंध। वहाँ एक व्यक्ति को अपना काम करने के लिए जो खुद का उसका काम होता है, अन्य व्यक्तियों को लगाने की ज़रूरत नहीं होती, अलग अलग पद बनाने की ज़रूरत नहीं होती। लेकिन यहाँ पे जो हम आपको मैनेजमेंट पढ़ा रहे हैं वो ऑर्गेनाइजेशन का मैनेजमेंट पढ़ा रहे हैं, संस्था का मैनेजमेंट हम आपको सिखा रहे हैं, जिसमें एक काम को करने के लिए, उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए बहुत सारे कर्मचारी हैं। और बहुत सारे कर्मचारी हैं तो हर कर्मचारी का अलग पद है। जैसे कोई एक ऊंचे पद पे है, जैसे मान लो संस्था में कोई जर्नल मैनेजर है, फिर उसके नीचे डिपार्टमेंटल मैनेजर हैं, डिपार्टमेंटल मैनेजर के नीचे सुपरवाइजर हैं, सुपरवाइजर के नीचे वर्कर्स हैं। ये एक ढांचा बन गया। जैसे हमारे शरीर में हड्डियों का ढांचा है, सबसे ऊपर हमारी खोपड़ी है, तो फिर अलग अलग अंग बंटे हुए हैं। ऐसे ही इसको ऑर्गेनाइजेशनल सेटअप करते हैं। अगर ऑर्गेनाइजेशनल सेटअप हमने सही बनाया तो हमने उसमें सही पदों का निर्माण किया तो हम बिल्कुल सफल होते हैं। जैसे आपने देखा होगा कभी कभी किसी राज्य में उप मुख्यमंत्री बना देते हैं। वैसे तो उप मुख्यमंत्री होता नहीं, वो उप मुख्यमंत्री क्यों बनाते हैं, वो इसलिए बनाते हैं ताकि मुख्यमंत्री पे ज़्यादा दबाव न पड़े, उप मुख्यमंत्री कुछ कार्य करता रहे और फंक्शनिंग में, राज्य की फंक्शनिंग में कोई भी दिक्कत ना आए। जैसे कई बारी हमारे देश में उप प्रधानमंत्री भी बने हैं। वो वैसे तो जनरली आपने देखा होगा उप प्रधानमंत्री बनते नहीं, लेकिन कई बारी कार्यभार को सही ढंग से संभालने के लिए बना देते हैं। तो ऐसे ही वो ऑर्गेनाइजेशनल सेटअप को थोड़ा सा चेंज करते हैं। तो मिडिल लेवल का मैनेजमेंट ही ऑर्गेनाइजेशनल सेटअप को देखता है। थर्ड है अपॉइंटिंग एम्प्लॉयज। मिडिल लेवल के मैनेजमेंट ही कर्मचारियों की नियुक्ति करते हैं। मिडिल लेवल के मैनेजमेंट लोअर लेवल के मैनेजमेंट से मालूम करते हैं कि हमें कहाँ कहाँ कौन से कर्मचारी की ज़रूरत है, कौन सा कर्मचारी संस्था छोड़ के जाने वाला है। तो ये कर्मचारियों को नियुक्त करने का काम, अपॉइंट करने का काम भी मिडिल लेवल के मैनेजर ही करते हैं। फोर्थ है इशूइंग इंस्ट्रक्शंस। देखिए, टॉप लेवल का मैनेजमेंट का काम होता है टारगेट बनाना, योजनाएं बनाना। जो मिडिल लेवल का मैनेजमेंट है वो लोअर लेवल के मैनेजमेंट के ज़्यादा नज़दीक होता है। इवन वो मतलब सुपरवाइजर्स के ज़्यादा नज़दीक होता है, वर्कर से भी अटैच होता है। तो वो देख रहा है कि संस्था में कैसा काम कर रहा है। तो समय समय पे इंस्ट्रक्शंस जारी की जाती हैं कि क्या करना है, क्या नहीं करना, हमें ये काम करना है, कितनी स्पीड, मतलब इस तरह के इंस्ट्रक्शंस मिडिल लेवल का मैनेजमेंट जारी करता है। आगे है कर्मचारियों को मोटिवेट करना, मोटिवेटिंग एम्प्लॉयज, कर्मचारियों को अभिप्रेरित करना। मिडिल लेवल के मैनेजमेंट का काम होता है कि समय समय पर कर्मचारियों को मोटिवेट करते रहें। सिक्स्थ है क्रिएटिंग कोऑर्डिनेशन। यहाँ पे मैंने इंग्लिश में कोऑपरेशन लिख दिया है, लेकिन ये कोऑपरेशन गलत है, इंग्लिश में ये वर्ड लिखा हुआ है, यहाँ पे कोऑर्डिनेशन आएगा। समन्वय। समन्वय क्या होता है, ये अभी तक आपने समझा है कि जैसे जो अलग अलग काम है संस्था में, जैसे सेल करने का काम है और प्रोडक्शन करने का काम है। अगर हमारे यहाँ प्रोडक्शन ही नहीं हुआ तो हम सेल कैसे करेंगे, तो ऑर्डर खाली जाएंगे। तो सही समय पे सही काम करना, जैसे पहले हमें प्रोडक्शन करवाना पड़ेगा और फिर सेल होगी। तो ऐसा ना हो कि सेल वाले पहले टारगेट ले लें कि हम 20 तारीख को आपको माल सप्लाई कर देंगे किसी ग्राहक को, और तब तक प्रोडक्शन डिपार्टमेंट उस प्रोडक्शन को कंप्लीट न कर पाए। तो सही समय पे प्रोडक्शन कंप्लीट करवाना और सही समय में सेल करना, इन दोनों के बीच में तालमेल बिठाने का काम भी मिडिल लेवल के मैनेजर ही करते हैं। अब आते हैं हम लोअर लेवल मैनेजमेंट, जिसको हम सुपरवाइजरी मैनेजमेंट भी कहते हैं। ये कर्मचारियों के नज़दीक होते हैं, बिल्कुल मतलब कर्मचारियों के ऊपर होते हैं, कर्मचारी को बिल्कुल देखते रहते हैं ये। इनमें सबसे पहला काम होता है सबमिटिंग वर्कर्स ग्रीवियंस। श्रमिकों की समस्याओं उनकी पीड़ाओं को मिडिल लेवल और टॉप लेवल के मैनेजमेंट तक पहुंचाना, क्योंकि श्रमिक डायरेक्ट इतना मिल नहीं पाते मिडिल लेवल और हाई लेवल के मैनेजमेंट से, तो यही उनकी बात को पहुंचाते हैं, और मिडिल लेवल और टॉप लेवल की बात को श्रमिकों तक भी यही पहुंचाते हैं। सेकंड है एंश्योरिंग प्रॉपर वर्किंग एनवायरनमेंट। जहां श्रमिक काम कर रहे हैं वहां ये मौजूद होते हैं, तो इनको वहां के वातावरण का पता होता है। गर्मी, सर्दी या कोई भी वातावरण की अवस्था, वहां पे कर्मचारियों का आपस में सहयोग,
ये सुनिश्चित करते हैं कि उचित वातावरण बना रहे ताकि कोई भी कर्मचारी बिना किसी समस्या के काम करता रहे। श्रमिकों की सुरक्षा को सुनिश्चित करना। अब कर्मचारी बहुत सारी ऐसी संस्थाएं होती हैं, फैक्ट्रीज होती हैं जहां पे कर्मचारी मशीनों पे काम कर रहे हैं, कर्मचारियों को चोट लग सकती है। भी ऐसा अरेंजमेंट करना कि कर्मचारियों को चोट न लगे, वो अपना आराम से काम करते रहें। फोर्थ है हेल्पिंग मिडिल लेवल मैनेजमेंट। मिडिल लेवल मैनेजमेंट की सहायता करना। अब मिडिल लेवल की सूचनाओं को श्रमिकों तक पहुंचाते हैं और श्रमिकों की सूचनाओं को मिडिल लेवल तक पहुंचाते हैं। मिडिल लेवल का मैनेजमेंट जो भी सूचनाएं मांगता है या जो भी काम करने के लिए कहता है, ये उसमें पूरी हेल्प करते हैं। नेक्स्ट है इसमें इनवाइटिंग सुजेशंस। ये श्रमिकों से भी सुजेशन इनवाइट करते हैं कि हमारी संस्था में क्या होना चाहिए, क्योंकि जो नॉन मैनेजरियल लेवल है, श्रमिक हैं, वर्कर्स हैं, उनके वो काम खुद करते हैं, उनको ज़्यादा पता होता है कि किस काम में क्या समस्या है। उनके सुजेशंस बड़े वैल्यूएबल होते हैं, उनसे सुजेशंस लिए जाते हैं। जैसे एजुकेशन डिपार्टमेंट में टीचर से सुजेशंस लिए जाते हैं भी क्या होना चाहिए। सिक्स्थ है अच्छे मानवीय संबंधों का निर्माण करना। ये बात इंश्योर करते हैं, सुनिश्चित करते हैं कि संबंध अच्छे रहें संस्था के अंदर भी, ताकि कोई भी मानसिक रूप से परेशान न हो। लेवल एंड फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट के इस यूनिट में ये पार्ट 1 है। फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट पार्ट 2 में करवाया जाएगा। इसमें इतना ही है, तो आप इसको बड़े अच्छे ढंग से समझ सकते हैं। पार्ट 2 आपको बहुत जल्दी उपलब्ध हो जाएगा। आप इसको बड़े ध्यान से सुने। थैंक यू।